मैं रहमान अहमद। आज मैं जो कुछ बयान करने जा रहा हूं वो मेरी अपनी आंखों से देखी हुई सच्ची कहानी है। ये कोई फर्जी कहानी नहीं, बल्कि मेरे साथ पेश आने वाला एक ऐसा वाकया है जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। वो बदकिस्मत रात, ये वाकया 15 अक्टूबर 2023 की रात का है। मैं लाहौर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का तालिब इल्म हूँ। उस दिन मेरे दोस्त फैसल की सालगिरह थी और मैं उसके घर पार्टी में शरीक होने गया था। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे जब मैंने वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि अगले दिन मेरी सुबह 8 बजे क्लास थी और मैं हॉस्टल वापस जाना चाहता था। फैसल और उसके घर वालों ने मुझे रुकने की बहुत जिद की। रहमान, इतनी रात गए मत जा, तुम्हें पता है कि यह रास्ता कितना सुनसान है, फैसल की मां ने फिक्रमंदी से कहा। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। आखिरकार मैंने एक टैक्सी बुक की और सफर शुरू कर दिया। टैक्सी ड्राइवर एक उम्र रसीदा शख्स था। वो चुपचाप गाड़ी चला रहा था। हम एबट रोड पर थे जब अचानक टैक्सी का इंजन एक अजीब आवाज के साथ बंद हो गया। क्या हुआ? मैंने परेशानी से पूछा। ड्राइवर ने हेडलाइट्स ऑन की और बाहर देखा। भाई साहब, गाड़ी में कोई मसला है, शायद फ्यूल पंप खराब हो गया है। मैंने घड़ी देखी, रात के 10:45 बज रहे थे। यहां से मेरा हॉस्टल तो 15 किलोमीटर दूर है। अब मैं क्या करूं? ड्राइवर ने कहा, मैं आपके लिए दूसरी टैक्सी बुला देता हूं। लेकिन उस वक्त मेरे फोन की बैटरी सिर्फ 15% थी और नेटवर्क भी ठीक नहीं आ रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं बाहर निकलूं और देखूं कि कोई और गाड़ी तो नजर नहीं आती। सड़क बिल्कुल खाली थी, सिर्फ दूर दूर तक स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी नजर आ रही थी। अचानक मेरी नजर एक पुरानी सफेद एम्बुलेंस पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। वो एम्बुलेंस देखने में बिल्कुल आम लग रही थी, लेकिन उस पर जंग लगा हुआ था और उसकी लाइट्स बंद थी। मैं करीब गया तो देखा कि एम्बुलेंस का पीछे वाला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांक कर देखा, अंदर कोई नहीं था। मुझे एक अजीब सी बू आई, ऐसी बू जैसे पुरानी दवाएं और सड़ा हुआ खून। तुम्हें सवार होना है? मैं यकाक मुड़ा। मेरे पीछे एक लंबा दराज आदमी खड़ा था। इसने ड्राइवर की वर्दी पहन रखी थी। आंखें बहुत गहरी और खोपड़ी के अंदर धंस सी गई थी। चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे। आप ड्राइवर है? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब न दिया, सिर्फ एम्बुलेंस की तरफ इशारा किया। मैंने सोचा, चलो बेहतर है, एम्बुलेंस ही में सफर कर लेता हूं। कम से कम ये तो मुझे हॉस्टल तक पहुंचा देगी। मैं एम्बुलेंस में सवार हुआ। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। सीटें तो नई लग रही थीं, लेकिन फर्श पर पुराने खून के दाग थे। हवा में वही अजीब सी बू थी। एम्बुलेंस चल पड़ी। ड्राइवर ने एक लफ्ज भी ना बोला। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो महसूस हुआ कि हम शहर से दूर किसी और ही तरफ जा रहे हैं। भाई साहब, ये कौन सा रास्ता है? मैंने पूछा। ये तो मेरी हॉस्टल की तरफ नहीं है। ड्राइवर ने फिर कोई जवाब न दिया। उसकी खामोशी मुझे डरा रही थी। मैंने अपना फोन निकाला। बैटरी अब सिर्फ 10% थी और कोई सिग्नल नहीं था। मैं घबरा गया। एम्बुलेंस की रफ्तार तेज हो गई। मैंने महसूस किया कि हम किसी सुनसान इलाके में जा रहे हैं। अचानक मुझे पीछे से एक आवाज आई, एक धीमा सा रोना। मैंने मुड़कर देखा। एम्बुलेंस के पीछे वाले हिस्से में एक सफेद पर्दा था। वो आवाज वहां से आ रही थी। क्या बात है? क्या कोई मरीज है? मैंने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने पहली बार बोलना शुरू किया। हाँ, एक मरीज है, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत है। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था। मुझे उतरना है, मैंने जोर से कहा। यहीं रुकें। ड्राइवर ने मेरी बात न सुनी। एम्बुलेंस और तेज हो गई। मैं खड़ा हुआ और ड्राइवर के करीब गया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसकी आंखें अब सुर्ख थीं और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। अब तुम उतर नहीं सकते, उसने कहा।
तुम हमारे साथ हो। मैं पीछे की तरफ भागा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। मैंने जोर से दरवाजे पर मारा, चीखा, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। अचानक एम्बुलेंस रुक गई। हम एक पुराने वीरान अस्पताल के सामने खड़े थे। यह अस्पताल सालों से बंद पड़ा था। दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियों में शीशे नहीं थे। बाहर जाओ, ड्राइवर ने कहा। मैं एम्बुलेंस से बाहर निकला। जैसे ही मेरा पांव जमीन पर पड़ा, एम्बुलेंस गायब हो गई। मैं अकेले इस वीरान अस्पताल के सामने खड़ा था। मेरे हाथ में फोन था, लेकिन बैटरी अब सिर्फ 5% थी। मैंने अस्पताल के दरवाजे की तरफ देखा। वो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। मैंने सोचा मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर एक अजीब सा जज्बा महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे जबरदस्ती खींच रहा हो। मेरे पैर खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अस्पताल के अंदर की हवा में धूल और जंग की बू थी। फर्श पर पुरानी दवाएं और कागजात बिखरे हुए थे। दीवारों पर खून के दाग थे। मैंने एक कमरे में झांका। वहां पुरानी अस्पताल की बस्तरें पड़ी थी। एक बिस्तर पर एक सफेद चादर पड़ी थी, जिस पर खून के ताजा दाग थे। अचानक मुझे एक कमरे से रोशनी नजर आई। मैंने आहिस्ता से झांक कर देखा। इस कमरे के अंदर वही एम्बुलेंस खड़ी थी। इसके इर्द गिर्द कई लोग खड़े थे। वो सब सफेद लिबास पहने हुए थे। उनकी आंखें सुर्ख थीं। उनमें से एक ने मुड़कर देखा। वो वही ड्राइवर था। तुम्हें हमारी दावत में शामिल होना पड़ेगा, ड्राइवर ने कहा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमने लगे। वो लोग मेरे करीब आए। उनके हाथों में चमकते हुए सर्जिकल आलात थे। तुम्हें हमारा हिस्सा बनना होगा, एक औरत ने कहा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरा मन बंद था। मुझे उठाकर एम्बुलेंस में डाल दिया गया। एम्बुलेंस की लाइट्स जल उठे। मैं अंदर था। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। मैंने इर्द गिर्द देखा। एम्बुलेंस के अंदर खून के ताजा निशानात थे और वही पुराना पर्दा हिल रहा था। मैंने जोर लगाकर पर्दा हटा दिया। अंदर एक लाश पड़ी थी और वो लाश मेरी अपनी थी। मैंने चीख मारनी चाही, लेकिन आवाज नहीं निकली। बचाओ! अचानक मेरा फोन बजा। बैटरी सिर्फ 1% थी। मैंने जोर लगाकर अपने हाथ खोले और फोन उठाया। मैंने फैसल को मैसेज किया, बचाओ, पुराना अस्पताल, एम्बुलेंस। फोन बंद हो गया। एम्बुलेंस रुकी। ड्राइवर ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा सुर्ख थीं। अब तुम हम में से हो, इसने कहा। लेकिन उसी वक्त बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाजें आईं। पुलिस ने मुझे बेहोश पाया। मैं 3 दिन बाद अस्पताल में आया। डॉक्टरों ने बताया कि मैं शदीद सदमे की हालत में था। पुलिस ने उस पुराने अस्पताल की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। ना एम्बुलेंस, ना ड्राइवर, ना ही वो अजीबो गरीब लोग। आज भी जब रात होती है, मुझे एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। मैं अपनी खिड़की से बाहर देखता हूं। कभी कभार मुझे वही पुरानी सफेद एम्बुलेंस नजर आती है और मैं जानता हूं कि वो अब भी मेरा इंतजार कर रही है। ये मेरी अपनी कहानी है। मैंने इसे इसलिए लिखा है ताकि लोग जान सकें कि कभी कभी हकीकत ख्याल से भी ज्यादा खौफनाक होती है। अल्लाह हाफिज।